हवस और मोहब्बत पाकिस्तानी वेब सीरीज पर बोल्ड मवाद की वजह से शदीद अवामी रद्द-ए-अमल। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान अपडेट्स और मैं हूं आपका मेजबान कामरान। आज के खुसूसी प्रोग्राम में बात करेंगे एक ऐसी वेब सीरीज की जो हालिया दिनों में पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर शदीद बहस का मरकज बनी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हवस और मोहब्बत की, एक ऐसी सीरीज जो अपने बोल्ड मवाद की वजह से तनकीद की जद में आ चुकी है। इस वेब सीरीज के क्लिप्स वायरल हो चुके हैं और आवाम की जानिब से शदीद गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। क्या वाकई पाकिस्तानी स्क्रीन पर इस तरह का मवाद दिखाना जायज है? आज की रिपोर्ट में जानेंगे नाजरीन का रद्द-ए-अमल, सोशल मीडिया पर होने वाली तनकीद और तमाम पहलू जो इस सीरीज को मतनाज़ा बनाते हैं। हवस और मोहब्बत दरअसल एक वेब सीरीज है जो YouTube पर ग्रे फिल्म्स के बैनर तले रिलीज की गई है। ये रिवायती टीवी ड्रामा नहीं बल्कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए बनाया गया प्रोजेक्ट है जो बज़ाहिर आज़ादी के साथ थीम्स को एक्सप्लोर करता है। इस कहानी में मरकजी किरदार एक जिस्म फरोश खातून और एक सादा लो मर्द पर मबनी है, जिसके किरदारों को अदाकार सलीम मिराज और दीगर फनकारों ने निभाया है। कहानी जुर्रतमंद जरूर है, मगर जितना मौजू हसास है, इसके इजहार का तरीका इसी कदर नाजुक होना चाहिए था। मगर यहाँ अल्फाज का चुनाव, अंदाज़े गुफ्तगू और मनाजर ऐसे हैं कि पाकिस्तानी नाजरीन का पारा चढ़ गया। नाजरीन, जैसे ही इस वेब सीरीज के कुछ क्लिप सोशल मीडिया पर सामने आए, अवाम का रद्द-ए-अमल देखते ही बनता है। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर सार्फिन ने खुलकर इस सीरीज के बोल्ड मवाद की मुजम्मत की। एक सारिफ लिखते हैं, हमारी फैमिलीज के साथ बैठकर पाकिस्तानी ड्रामे देखने की रिवायत खत्म होती जा रही है। एक और तबसरा कुछ यूं था, ये कौन सा आर्ट है? माशराती बिगाड़ को नॉर्मलाइज करना शुरू कर दिया गया है। बाज़ सार्फिन ने ये सवाल भी उठाया कि ऐसा मवाद सेंसर से कैसे बच गया? क्या हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी सो रही है? सोशल मीडिया पर हैशटैग्स भी ट्रेंड करने लगे, जिनमें शामिल थे बैन बोल्ड कंटेंट, बैन बोल्ड पाकिस्तानी कंटेंट, स्टॉप डिजिटल वल्गैरिटी, हवस और मोहब्बत कंट्रोवर्सी। हवस और मोहब्बत जैसे वेब प्रोजेक्ट्स ने इस तासर को बदलने की कोशिश की है, जहां आजादी इजहार के नाम पर बोल्ड जुबान, दो टोक मुकालमे और जिस्मानी इशारे वाज़े तौर पर दिखाए जा रहे हैं। ये आजादी कहाँ खत्म होती है और माशराती इक़्तिदार कहाँ शुरू होती है? ये एक अहम सवाल है। अदाकार सलीम मिराज जैसे सीनियर आर्टिस्ट इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, जिन्हें संजीदा और आर्ट हाउस किरदारों में पसंद किया जाता है। लेकिन इस सीरीज में उनका इंतखाब और किरदार भी नाजरीन के लिए चौंका देने वाला है। मदाहों का कहना है कि सलीम मिराज जैसे बावकार अदाकार को ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जो माशराती इक़्तिदार पर ज़र्ब लगाएं। अदाकारों, हदायतकारों और प्रोड्यूसर्स की एक इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि वो कंटेंट बनाते वक्त न सिर्फ फन को मद्देनजर रखें बल्कि इनके असरात पर भी गौर करें। पाकिस्तान में पेमरा जैसे इदारे टीवी कंटेंट की निगरानी करते हैं, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए ऐसा कोई मौसर मैकेनिज्म नजर नहीं आता। यूट्यूब, वेब सीरीज और OTT प्लेटफॉर्म्स पर क्या दिखाया जा रहा है, कौन चेक कर रहा है? ये एक खला है जिस पर पुर करने की अशद जरूरत है। नाजरीन का कहना है कि अगर अब भी कदम न उठाया गया तो आने वाले वक्त में मजीद बोल्ड और गैर इखलाकी मवाद आम हो जाएगा। क्या हमें एक डिजिटल पेमरा की जरूरत है? क्या मवाद को फिल्टर करना आजादी इजहार के खिलाफ होगा? ये वो सवालात हैं जिन पर बहस शुरू हो चुकी है। एक बहुत पुरानी बहस है, फन की आजादी और फहाशी के दरमियान लकीर कहाँ खींची जाए। हवस और मोहब्बत जैसे प्रोजेक्ट्स बज़ाहिर मुआशरे के सच दिखाने का दावा करते हैं, लेकिन क्या इनका तरीका दुरुस्त है? क्या आम नाजरीन ऐसी जुबान सुनने के लिए तैयार हैं? क्या हमारे नौजवान इस मवाद से कुछ सीख रहे हैं या ज़हनी तौर पर उलझन में पड़ रहे हैं? सोशल मीडिया पर एक सारिफ का तबसरा काबिल गौर है, फन अगर तरबियत ना दे, सिर्फ जिस्मानी कशिश पर मबनी हो तो वो फन नहीं रहता।
वो सिर्फ कमर्शियलिज्म होता है। नाजरीन, हवस और मोहब्बत एक मिसाल बन चुकी है इस तरफ जा रहे हैं रुझान की, जिसमें बोल्ड कंटेंट को रोशन ख्याली के नाम पर बेचा जा रहा है। आवाम अब भी इन रवायात से जुड़ी हुई है जहां पर्दा, इखलाकियात और खानदानी इक़दार को अव्वलियत हासिल है। अब ये फैसला रियासत, इदारों और खुद फनकारों को करना है कि क्या वो इस रविश के आगे बढ़ेंगे या उसे रोकने की कोशिश करेंगे। नए दौर में जहां डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का राज है, वहां अवाम की आवाज और शऊर सबसे बड़ी ताकत है। लिहाजा ये वक्त है मुहतात कदम उठाने का, मतवाजन मवाद पेश करने का और ऐसे कंटेंट पर सवाल उठाने का जो हमारी नई नस्ल की सोच को मुतासिर कर सकता है। कि आप इस सीरीज से इत्तेफाक करते हैं या आप भी इसके खिलाफ हैं? अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो पाकिस्तान शोबिज अपडेट्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई अपडेट आप तक फौरन पहुंचे। अल्लाह हाफिज।